हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की सीरीज़ में नंबर सिस्टम का ये पार्ट टू है। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर को हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। इसके बारे में हमने बात कर लिया था। ये रियल नंबर के पार्ट्स थे। ये रियल नंबर के दो पार्ट्स थे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने इनके भी बारे में बात कर लिया। आज थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके आगे और नंबर्स को देखेंगे। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या थे? इरेशनल नंबर क्या थे? पहली कंडीशन क्या होती है कि ये पूर्ण वर्ग या क्यूब नहीं होते। ठीक, पूर्ण वर्ग या क्यूब नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √2 आ गया, ठीक, √3 आ गया, ठीक, या फिर √4 की पावर में क्यूब रूट आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या थी? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब जैसे पाई था, एग्जाम्पल के लिए जैसे पाई था, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415159 265। ये कभी ना तो ये देखिए, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये कट रहा है। ये इनफाइनाइट तक कैसे जाएगा? तो ये जो पाई है ना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ऐसे ही अगर √2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो भी ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, पॉइंट के बाद वो कटेगा नहीं। तो ये इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका है। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनकी कंडीशन इस तरह से होती है। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वे नंबर होते हैं, पहली कंडीशन ये है कि ये टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक, जैसे होल नंबर्स, सारे के होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं। सारे फ्रैक्शंस यानी कि जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, भिन्न वाली संख्या होती है, वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तीसरी कंडीशन में बात करें, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, जहाँ पे q होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। ऐसे नंबर जिनको बटे की शक्ल में लिखा जाए, बात वही है फ्रैक्शन, जिनको बटे की शक्ल में लिखा जाए उस वो और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चौथी कंडीशन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखते हैं जितनी भी बार वाली संख्याएं हैं, मतलब कहने का मतलब कि कटेंगी नहीं लेकिन रिपीट होंगी। जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया तो इसका वैल्यू क्या होती है? 3 2.5 के ऊपर बार है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2.5555। ये अनंत तक तो जाएंगी। ठीक, ये संख्याएं अनंत तक तो जाएंगी, लेकिन आप देखिए ये रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे? 3 to the power 9। ठीक, ये हो गया। इसको बटे की शक्ल में क्या लिखेंगे? 2, ठीक, 2, 2 सही 5/9। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, बटे की शक्ल में इसको हम लिख सकते हैं। तो अगली जो बात है, अब यहाँ से इरेशनल नंबर का रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। आगे अब हमारा चलता है रेशनल नंबर। आगे हमारा क्या चलेगा? रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर्स के भी अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को भी दो पार्ट में विभाजित, जैसे यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स को वैसे तो बता ही दिया है, तो इसको भी दो पार्ट में विभाजित किया गया। पहला क्या विभाजित किया गया? फ्रैक्शंस एंड दूसरा पार्ट जो था वो इंटीजर। इंटीजर इसको कहते हैं पूर्णांक, इसको कहेंगे भिन्न। देखो भिन्न जो थी वो दो टाइप्स के आप ऐसे मान सकते हैं। जैसे जो भिन्न की वैल्यू 1 से कम होगी, क्या होगी?
1 से कम होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लें 2/5, तो ये जो भिन्न होगी ये कौन सी भिन्न होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। मतलब कहने का ये है कि तुल्य भिन्न कह सकते हैं, तुल्य भिन्न, ठीक। अब पूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता ही होगा, इंटीजर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 को ऐड करके प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। तो यहाँ से फ्रैक्शन तो इतना ही था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पूर्णांक को भी 2-3 भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से इंटीजर लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगला पार्ट जो हमारा चलेगा वो है इंटीजर। इंटीजर को भी हमने 2 से 3 भागों में विभाजित किया। एक तो हमारा हो गया पॉजिटिव, एक हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जिसमें -1, -2 है ना, -3, -4, ठीक। ये इनफाइनाइट तक है, ठीक। दूसरा हमारा हो गया जीरो। जो जीरो, इसमें एक अलग ही रोल था जीरो का, ठीक। तीसरा हमारा हो गया पूर्णांक में होल नंबर्स। होल नंबर्स कहने का मतलब जो हमारे वो थे, पूर्ण संख्याएं थी, ठीक। होल नंबर्स में क्या आ गए? जो 0, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट। तो आपको समझिए ये निगेटिव इंटीजर हो गए, ये 0 और होल नंबर्स को मिला के हमारा क्या बन गया? पूर्णांक, ठीक। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या 0 पूर्णांक है? तो आप कहेंगे हाँ। यहाँ पे देखिए होल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, तो होल नंबर्स में 0 है, एक अलग रोल निभाया है होल नंबर्स में। और क्या है? 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट। मतलब ये क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। इधर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए होल नंबर्स की अगर डिफिनीशन की बात करें तो होल नंबर्स क्या हुए? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स मिला के क्या बने? होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स क्या हुए? पॉजिटिव इसमें संख्या है 0 और होल नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बने, ठीक। तो ये आपका हो गया नेचुरल। फ्रेंड्स अगले नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर अब हमारा आएगा। नेचुरल नंबर में कई सारे नंबर्स आ जाते हैं। देखिए एक अपना अलग ही रोल निभाएगा, ठीक। एक नेचुरल नंबर अपना अलग ही रोल निभाएगा। और इसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? जैसे प्राइम नंबर्स, ठीक। और कौन से नंबर आ जाते हैं आपका यहाँ पे? कंपोजिट नंबर्स। और कौन से नंबर आ जाते हैं? तो आप कहेंगे को प्राइम नंबर्स। इवन आउट तो है ही सर, इवन आउट तो है ही है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर और बहुत सारी कई नंबर्स होते हैं, तो उनकी उधर पूछे नहीं जाते तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर को जैसे आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को कह सकते हैं भाज्य संख्याएं। इसको आप कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इवन और तो आप जानते हैं सम और विषम संख्याएं, ठीक। तो अब आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो यही है। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स होते हैं। याद रखिएगा, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हो गए और कम से कम भी 2 फैक्टर, ठीक। जैसे हमने लिख दिया 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 हो गया, एक 2 स्वयं हो गया, ठीक। जैसे हमने लिख दिया 3 के कितने फैक्टर? एक 1 हो गया और एक 3 हो गया। मतलब कि एक 1 होना चाहिए और एक वह स्वयं संख्या होनी चाहिए। तो ये संख्या क्या होंगी? अभाज्य हैं। जैसे हमने 4 लिख दिया, 4 के तो कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गया, ठीक। 1 भी हो गया, ठीक। और कौन से हो गया? 4 खुद हो गया। तो देखिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर हो गए, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम भी 2 होने चाहिए। और 4 तो स्वयं है, एक भी है, लेकिन 2 इसका अलग से फैक्टर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी।
भाज्य संख्या एक बात और, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा 1 क्यों नहीं है। अगर देखते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो होते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक संख्या से अधिक मतलब विभाजित हो जाए, जैसे 6 हो गया, ठीक, 5 नहीं होगा, 8 हो गया, ठीक, 10 हो गया, इन तरह के नंबर उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या। ठीक, को प्राइम ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, क्या हो, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, 2 और 3 ये सह अभाज्य भी हैं और अभाज्य भी है, तो इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है। जैसे 5 और 6, ठीक, तो इनका ही एचसीएफ कितना है, आप निकालेंगे तो 1 है। ठीक, तो ये थे नंबर्स के बारे में जानकारी। और बहुत सारे नंबर हैं, जैसे एक होता है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स मतलब संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो सब कुछ तैयार रखिए। जैसे परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका डिवाइजर यानी कि भाजक जो होता है, जितने सारे भाजक होते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं कि 6 एक परफेक्ट नंबर है, तो पहले हम 6 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, डिवाइजरों की संख्या पता करते हैं। तो 1 होगा, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, और 6 स्वयं से डिवाइड। तो परफेक्ट नंबर की कंडीशन क्या होती है कि उस नंबर को छोड़कर जितने उसके डिवाइजर हैं, ठीक, उनके डिवाइजर है। अच्छा, ये डिवाइजर हैं, ये आप याद रखिएगा। ये इसके क्या है, फैक्टर्स। इसको देखिए, इसको फैक्टर्स भी बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं, यानी कि गुणनखंड भी बोलते हैं, और इसको गुणनखंड भी बोलते हैं और भाजक भी बोलते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर्स को डिवाइड कर दे तो वो उसका क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाएगी, भाजक कहलाएगी। और देखिए एक जानकारी और ले लिए, जैसे 6 है, तो ये 6, 12, 18, 24, ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, ये मल्टीपल कहलाते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल कहने का मतलब गुणज। जो पहाड़े होते हैं, किसी चीज़ का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक, ठीक, यहाँ पे हमने बात की संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या वही संख्या होती है जैसे एक को छोड़, जैसे इसका जो डिवाइजर है, संपूर्ण संख्या में उचित भाजक आता है। उचित भाजक ही ये होता है, क्या होता है, संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण, अब उचित भाजक क्या होता है, उचित भाजक जैसे यहाँ पे 6 था, 6 के जो डिवाइजर्स थे वो क्या थे, 1, 2, 3 और 6। इसकी कंडीशन क्या है कि जो नंबर है उस स्वयं नंबर का डिवाइजर को छोड़कर अन्य सभी डिवाइजर का योग अगर उस नंबर के बराबर हो जाए, ध्यान समझिएगा, जिस नंबर का हम डिवाइजर निकालेंगे, जितने उसके सारे डिवाइजरों का योग करेंगे और किस उसके योग के छोड़ेंगे, उस स्वयं को योग के छोड़ देंगे। जैसे 1 + 2 + 3, अगर ये इस नंबर के बराबर है तो ये क्या है, एक संपूर्ण संख्या है और उचित भाजक, ये उसके उचित भाजकों की संख्या है। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 28 ले लिया, 28 ये भाजक, ठीक है, 2 1 से होगा, ठीक, 1 हो गया, 2 से जाएगा, ठीक, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5, 6, 7 से जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से जाएगा, 14 के बाद फिर से जाएगा, सीधे 28 से जाएगा। तो फ्रेंड्स हमको इस नंबर को छोड़ देना है, 28 को छोड़ देना है, इन सब का योग अगर 28 के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या होगी ये, और ये इसके उचित भाजक हो जाएंगे। ठीक, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 16, 17, 18, 8 हासिल 1, 1, 1, 1, 2, ठीक, आ गया ये 28, मतलब ये भी संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। ठीक, तो इसके आगे आज इतना ही, हम नंबर्स के बारे में पूरी A to Z पूरी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
भाजकता के नियम, जैसे कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 की भाजकता क्या होती है, 11 की भाजकता क्या होती है, 7 की भाजकता क्या होती है, 9 की भाजकता क्या होती है। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।